देखो पिछले 2 साल से मैं ये छोटी सी एक सिक्योरिटी की अपने जीमेल, विंडोज़ और फेसबुक के पासवर्ड के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, आपका बिजनेस है या आपका कोई और प्रोफेशनल काम है तो आपका सारा डेटा अधिकांश इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर लोड रहता है या आपके कंप्यूटर के ऊपर अपलोड रहता है। अगर एक बार में आप सोच के देखो कि अगर आपका जीमेल हैक हो जाए, आपका पासवर्ड लीक हो जाए, तो आपके गूगल के फ़ोटोज़, आपके यूट्यूब के वीडियोज़, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर, इसके अलावा जीमेल के सारे मेल किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका फेसबुक का पासवर्ड लीक हो जाए या फेसबुक कोई हैक कर ले तो फेसबुक का सारा डेटा और इंस्टाग्राम के सारे जो प्रोफाइल है वो हैक हो सकती है। और विंडोज़ के ऊपर भी जो सिक्योरिटी है वो भी इसी तरह से काम करती है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये छोटी सी जो USB की है ये सारे पासवर्ड्स को कैसे हैंडल कर सकती है, कैसे इसका सेटअप करना है, आप इसे कहाँ से ले सकते हैं और ये विंडोज़ और फेसबुक और जीमेल को कैसे सिक्योर कर सकती है। केवल ये जो की है, ये छोटी सी की आपकी सारे जो अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स को कैसे हैंडल कर सकती है। तो बिना कुछ देर के चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर और हमेशा की तरह इस पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो माई बाइंग गाइड चैनल का उद्देश्य है आपको सही चीज़ों की जानकारी देना और सही जगह से आप उसे कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो टेक्निकल बेस ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको भी किसी ऐसी चीज़ का रिव्यू या कुछ भी अगर देखना हो, चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कृपया करके नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए अब बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे पास एक ये जीमेल अकाउंट है जिसे मैं सिक्योर करने जा रहा हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके बाद फेसबुक भी समझाऊंगा कि कैसे सिक्योर करते हैं और उसके बाद हम जानेंगे विंडोज़ पर भी हम कैसे ये सिक्योरिटी की अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब भी इस की को इंसर्ट किया जाए तभी आपका जो विंडोज़ है वो आप लॉग इन कर पाएँ। सो यहाँ पे आपको इस आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर लगा हो। यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपके जो साइन इन के बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। यहीं पे आपको पास की एंड सिक्योरिटी कीज़ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो गूगल हमसे हमारा जो पासवर्ड है वो मांगेगा। तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं एंड यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो विंडो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अ पास की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे यूज़ अनदर डिवाइस पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने सिक्योरिटी की सेटअप। तो अब आपको ये जो की है ये अपने USB ड्राइव पे लगानी है। मैं इसे लगा देता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और ओके करूँगा तो जो अगला ऑप्शन है वो मेरे सामने आ जाएगा, कंटिन्यू सेटअप। मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे ये पिन बनाने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ सिक्योरिटी की के लिए एक पिन बना दूँगा एंड यहाँ से इसे ओके कर दूँगा। अब ये मुझसे बोलेगा कि सिक्योरिटी की को टच करिए, तो आगे मुझे बस सिक्योरिटी की को यहाँ से टच करना है और मेरे टच करते ही यहाँ पे पास की जो है वो सेव हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हो तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, कैसे आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर की हर विधा में, तो ये वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ये 2021 प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ये एक पेन ड्राइव कोर्स है जो आपको ऑफलाइन फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके अंदर 22 प्रोफेशनल कोर्स हैं, प्रैक्टिस फाइल हैं, PDF नोट्स हैं और ढेर सारे फ्री गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इन टोटल अगर कीमत मैं आपको बताऊं तो 70 रुपए से कम में भी एक कोर्स आप कर पाएंगे, वो भी घर बैठे, वो भी बिना इंटरनेट के। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोर्स ज्वाइन करिए। समर वेकेशन में अभी इस कोर्स पे 80% ऑफ चल रहा है। मैं इसे यहाँ से ओके करूँगा एंड यहाँ पे आप देखो पास की क्रिएट ऑन योर सिक्योरिटी की एंड यहाँ से मैं इसे डन कर दूंगा। अब देखो मेरे पास ये जो सिक्योरिटी की है ये यहाँ पे आ गई है, आपको दिखाई दे गई होगी। एंड यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एडिट वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप नाम दे दीजिए, अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो आप नाम नहीं भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम इस अकाउंट को लॉग आउट करेंगे और फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सिक्योरिटी की से इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस अकाउंट को साइन आउट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन अगेन, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये मुझे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ योर पास की टू कन्फर्म इट्स रियली यू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप ही हैं तो आप अपनी पास की का इस्तेमाल करिए। अब मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू करूँगा एंड ये मुझसे बोलेगा कि आपकी जो सिक्योरिटी की है उसे USB पोर्ट में इंसर्ट करिए।
तो मैं इसे इंसर्ट करूँगा। मेरे इंसर्ट करते ही ये मुझसे पिन मांगेगा, तो मैं यहाँ पे मेरी जो की का पिन था जो बनाया था मैं उसे डाल के ओके करूँगा। अभी कहेगा कि आप अपनी की को टच करिए, एंड मैं इसे टच कर लूँगा और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है वो बिना पासवर्ड के यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अभी मुझे पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। तो ये तो हो गया जीमेल पर सिक्योरिटी की को ऐड करना। अगर आप ये सिक्योरिटी की हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो दोबारा से सिक्योरिटी वाले फीचर पे जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा पास की एंड सिक्योरिटी की का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से बस आपको इसे डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो आप इसे रिमूव कर पाएंगे। तो जीमेल तो आपका सिक्योर हो गया है। जीमेल के बाद अब हम फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं कि फेसबुक पर अगर आपको ये सिक्योरिटी की लगानी होती तब आप कैसे लगाते हैं। तो फेसबुक पर सिक्योरिटी की लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा accountcenter.facebook.com पे। अगर इस पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे अपना फेसबुक लॉगिन पहले से कर लो। फेसबुक लॉगिन करने के बाद में जैसे आप इस पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आपके फेसबुक के सारे जो प्रोफाइल्स हैं वो दिख जाएंगे। अब की कैसे सेटअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस भी प्रोफाइल पे आपको ये पासवर्ड सेटअप करना है या की सेटअप करनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड अ बैकअप मेथड के ऑप्शन में आपको सिक्योरिटी की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो की है वो आपको USB में इंसर्ट करानी है एंड रजिस्टर सिक्योरिटी की पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी की सेलेक्ट करनी है एंड नेक्स्ट करना है। अब सिक्योरिटी की सेटअप आ गया एंड यहाँ से ओके करिए। अब दोबारा से इसके लिए जो पिन आपने बनाया है वो बना लीजिए एंड ओके करिए। अब अपनी की को सेटअप करिए यानी टच करिए एंड जो आपका पास की है वो सेव हो गया है और यहाँ पे अभी आपके सामने जो फेसबुक का एक मैसेज है वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इज़ ऑन हो गया है। अब यहाँ पे जब भी आप फेसबुक को लॉग इन करेंगे लॉगआउट से तो आप की लगा के कर सकते हैं। तो अब आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी सिक्योर हो गया है। अब बढ़ते हैं विंडोज़ की तरफ कि विंडोज़ में ये सिक्योरिटी की हम कैसे लगा सकते हैं पासवर्ड के बगैर। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है साइन इन ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको नीचे सिक्योरिटी की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपसे बोलेगा कि इंसर्ट योर सिक्योरिटी की इनटू USB पोर्ट एंड यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी की है वो लगा देनी है। अब इसको टच करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्रिएटिंग अ पिन फॉर योर सिक्योरिटी की टू हेल्प योर सिक्योर। तो यहाँ पे आप पिन क्रिएट कर सकते हो या इस सिक्योरिटी की को रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे तो पुरानी जो पिन है वो डालोगे और नई पिन उसके बाद कंफर्म करोगे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एज इट इज़ रहने दो, जो आपकी पिन आपने पहले से बना रखी है वही काम करेगी। तो एक लेयर और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सिक्योरिटी का और अगली बार जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड के बजाय हम सिक्योरिटी की से भी लॉगिन कर पाएंगे। या फिर अगर हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है या फिर फेशियल रिकॉग्निशन है, हमारा वेबकैम लगा हुआ है, तो भी हम इससे लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर ये सिक्योरिटी की आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमेज़ॉन से आप जाके इसे बाय कर सकते हो और अपना जो रिव्यू है वो मुझे दे सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।